हाँ जी, शुभ नाम आपका? जी, मेरा शुभ नाम मोहम्मद असलम मंसूरी, जामा मस्जिद सब जेल के पास, हाँ। बायड़ा। जी, क्या मामला है? जी, मामला ये है कि 22 तारीख को मेरी बच्ची ने सुसाइड किया था। आसिम कुरैशी ने, जो उदयपुर का निवासी है, उसने मेरी बच्ची को इंस्टाग्राम पे दोस्ती करके शादी का झांसा दिया और उसके बाद उसको शादी के झांसे में रखा और उसके बाद उसे शादी से मना किया, जिससे मेरी बच्ची मानसिक तनाव में आ गई, अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और उसने सुसाइड कर लिया। कौन सी तारीख को करा उसने? 22 तारीख को, 22/6 को 22/6 को सुसाइड करने के बाद हम हॉस्पिटल लाए, उसे मृत पाया गया। फिर जिसके बाद हमने उसको दफना दिया। उसके बाद हम जब घर पे आए रात को, तो हमें रात में 2 दिन बाद एक सुसाइड नोट और मोबाइल में लोकेशन मिली, जिसमें बच्ची ने सुसाइड नोट में आसिम खां पुत्र हबीब खां कुरैशी उदयपुर के नाम लिखा। उनको मुलजिम बताया कि इसकी वजह से मैंने आत्महत्या की, जिसका प्रकरण निम्बाड़ा थाने में दर्ज कराया। जिसका प्रकरण संख्या 306 धारा 108 के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई DYSP साहब कर रहे हैं। DYSP साहब ने कहा कि मुलजिमों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मैं 2 बार जिला SP साहब के कार्यालय में भी जा चुका हूं और मैंने SDM साहब को भी इस चीज़ से अवगत कराया है और मैंने DYSP साहब को जब स्टेशन जी को फ़ोन लगा के भी डिप्टी साहब को कहा, तो भी उन्होंने कहा कि भाई आप कहीं मत जाओ, हम कार्रवाई कर देंगे। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से और इस रवैये से हम कोई भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि पुलिस पक्षपात कर रही है और पुलिस द्वारा उन मुलजिमों को छोड़ा जा रहा है। मुलजिमों को पुलिस अग्रिम जमानत लेने की छूट दे रही है, जबकि पुलिस हर चीज़ से अवगत है। मुलजिम कहाँ है कहाँ नहीं है वो जानते हुए भी पुलिस द्वारा मुलजिमों को पकड़ा नहीं जा रहा है और पुलिस उल्टा हमें ये कहती है कि आप हमें मुलजिम का पता बता दो, हम पकड़ लाएंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ और कहाँ की शराफत है? अगर पुलिस ने जल्द से जल्द मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया, तो मैं DYSP साहब के ऑफिस के बाहर ये शपथ लेता हूं कि मैं 2-3 दिन के अंदर अपनी जान ख़त्म कर लूँगा, उसी तरह से जिस तरह से मेरी बच्ची ने सुसाइड किया था। धन्यवाद। आपका नाम? जी, मेरा नाम रुखसार मंसूरी है। मैं, जो मेरी सिस्टर है उस जिसने सुसाइड किया, उसकी बड़ी सिस्टर हूँ। 22 तारीख के दिन की बात है ये कि मैं उदयपुर थी, मेरे पापा का फ़ोन आया मेरे पास में कि बेटा अंजुम ने, मेरी जो सिस्टर है छोटी, उसने सुसाइड कर लिया है। तो मैं अपने घर पे आई। घर पे आने के बाद उसको हॉस्पिटल, मेरा जाने से पहले उसको हॉस्पिटल से घर पे लेके आ गए थे। तब तक वो मृत घोषित हो गई थी। उसका हमारे को कोई पता नहीं था कि उसने किस कारण से सुसाइड किया है, तो हमने उसका दफन कर दिया था। 2 दिन बाद उसका हमारे को सुसाइड नोट और हमारे को, मैंने उसका फ़ोन का जब लॉक खोला तो उसके अंदर सुसाइड से पहले की जो चैट थी उन दोनों लड़के की और लड़की की, लड़के का नाम आसिम कुरैशी है, जिससे मेरी बहन बात करती थी, इंस्टाग्राम पे इनकी दोस्ती हुई थी। उन दोनों की चैट मिली। उस चैट में उस लड़के ने मेरी बहन को बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, टॉर्चर किया था और उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था। शादी के लिए उसने 1 साल से उसको बोल रखा था कि मैं तुझसे शादी करूँगा और एन मौके पे उसको शादी के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से मेरी बहन ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया था। हमारे को जब ये चीज़ पता चली तो हमने 2 दिन बाद, हमें बात पता चलने के बाद हमने थाने में FIR लिखवाई, जिसका पूरा जो भी डिटेल है ये सब कुछ DYSP साहब के पास में है। तो हमने इसका रिपोर्ट वगैरह करवाया, शव को भी कब्रिस्तान से निकलवाया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। उसके बाद हमने पूरा प्रकरण थाने में दिया और रिपोर्ट करवाने के बाद भी आज 1 महीना लमसम होने में आ गया है, पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और 3-4 बार हम यहाँ पे थाने में भी आए तो हमारे को यहाँ पे DYSP साहब ने यही बात की कि अगर आपके पास में कोई मतलब कुछ लड़के की जानकारी है, कुछ भी है, तो आप पता बता दो, हम पकड़ के ले आएंगे। अगर हमें पता होता तो हम खुद फिर पुलिस का सहारा क्यों लेते? उसके बाद में भी आज इतने दिन हो गए, हम SP ऑफिस भी गए, वहाँ से भी यही बात की जाए कि मुजरिम को पकड़ लेंगे, जबकि उसके लड़के के घर वाले आसिम कुरैशी ने उसके पिता हबीब खान ने अग्रिम जमानत के लिए भी मतलब कागज़ लगा दिए। ये सारी चीज़ें पुलिस वालों को सब कुछ खबर है, सब कुछ खबर होने के बाद भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मतलब जल्द से जल्द उसके लिए कार्रवाई की जाए। मेरी बहन के मुजरिमों को सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि वो साफ बोल के गई थी कि मेरे ये मुजरिम है और
इसको छोड़ना मत, इनको सजा दिलवाना, और ये सब चीज़ें पुलिस वालों को अच्छे से खबर है। जी आपका नाम? मेरा नाम मुस्कान है, मैं अंजुम की भाभी। आपने क्या क्या देखा घटनाक्रम शुरू से? मेरा वो 4:30 बजे वो नीचे नहीं आई है, तो मैंने उसके कमरे में। कौन सी तारीख की बात है? 22 जून की बात है। मैंने उसके कमरे में जाके देखा, मुझे नहीं दिखी। मैंने मेरे हस्बैंड के कॉल करा, मैंने कहा अंजुम नहीं है तो आप घर पे आओ तो फ़ोन करो। मेरे हस्बैंड ने अंजुम के फ़ोन करा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया उसका फ़ोन। तो इन्होंने घर पे आके देखा, पापा ने, हम तीनों आए, हम ऊपर उसके कमरे में गए, तीसरे फ्लोर पे। वो हमारे को इस हालत में फांसी पे लटकी हुई थी, हमारे को इस हालत में पाए 7:30 बजे 7:30 बजे मिली। 7:30 बजे मिली। उसमें कुछ लेटर वगैरह कुछ मिला था आपने कुछ? नहीं, हमने उस वक्त लेटर वगैरह कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। तो अगले दिन मिला हमको लेटर वगैरह, फिर हमने बताया करा, उसका सुसाइड नोट मिला हमारे को, और मोबाइल का लॉक भी पासवर्ड लगे हुए थे। फिर 2 दिन बाद खुला वो पासवर्ड, फिर उसमें चेटें वगैरह सब पड़ी, उसमें उसका फ़ोटो वगैरह सब पहुँचाया उसने, गोलियाँ पहुँचाई उसने, पर उसका वही जवाब कुछ भी नहीं। हाँ, फ़ोन नहीं तोका उसने, और उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया था कि उस हालत पे डिप्रेशन में आ गई वो, और उसने ऐसा हरकत करी। आसिम कुरैशी नाम है उसके पापा ने, उसकी मम्मी ने, घर वालों ने, सब ने भरोसे में रखा। इन मौके पे उसको बिल्कुल मना कर दिया कि मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा, इसलिए वो डिप्रेशन में आ गई वो। और उसने ये 25 तारीख को हमने रिपोर्ट दी यहाँ पे, पुलिस की जा रही है। इतना टाइम हो गया, महीना होने आया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। और को इंसाफ दो, सुनवाई करना।